नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव से संबंधित सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से नए नए नियम सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है कि भाई अब की बार जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे या बीडीसी का लड़ेंगे या जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का लड़ेंगे, उनके लिए नई फीस आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, और भी नियम आ चुके हैं कि कौन कौन से लोग प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है और इन निर्देशों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं ग्राम पंचायत चुनाव में कौन कौन नहीं लड़ सकता। सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी का मतलब होता है जो व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के अधीन कार्यरत है। चाहे केंद्र सरकार में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, भारत सरकार में, या किसी उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रहा हो, या कोई जिला परिषद में या नगर पालिका में नौकरी कर रहा हो, वह व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसको आप जान लीजिए। जैसे ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, ये लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे किसी भी कीमत पर, चाहे जो जुगाड़ लगाए। अगर लड़ेंगे तो इनका पर्चा निरस्त हो जाएगा, अगर लड़कर जीत गए तो इनकी प्रधानी चली जाएगी और इनके ऊपर मुकदमा भी चलेगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी कर रहा हो या कोई ठेका लेता हो, पट्टा लेता हो, वहां पर भ्रष्टाचार के तहत पकड़ा गया हो, तो दोस्तों उसको भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यानी कि उसको भी 5 साल तक बैन है कि वह 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दोस्तों, आपराधिक दोषी व्यक्ति, एक होता है कि आपराधिक मुकदमा चलना, आरोप लगना, एक होता है दोषी। दोषी का मतलब किसी के से गलत कार्य करना, बलात्कार, हत्या, घोटाला। अगर दोष सिद्ध हो गया है, चाहे आपने सजा काट ली हो या सजा नहीं काटी हो, सजा चल रही हो, चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि जो व्यक्ति ट्रायल में हो, आप आरोप ही लगा हो, लेकिन वो तो लड़ सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध हो गया हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कि यह नए नियम में आता है। दोस्तों, मानसिक रूप से अस्वस्थ या बहरे गूंगे व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति को न्यायालय की तरफ से दिवालिया बता दिया गया हो या मानसिक तौर पर गूंगा, बहरा, इसकी पेंशन वगैरह भी मिलती है, सरकारी लाभ वगैरह भी मिलता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति बहरा होता है, गूंगा होता है, सरकारी लाभ मिलता है, इसके लिए पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, तो ऐसे लोगों को दोष कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से वंचित रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब वह व्यक्ति होता है जिसके पास संपत्तियां इतनी कम है कि उसकी सभी संपत्तियों को बेच करके दायित्वों का भुगतान कर दे। इसको बोला जाता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब है, न्यायालय इसे घोषित करता है, जैसे किसी व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत कम है लेकिन उसके ऊपर दायित्व बहुत ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को दिवालिया घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाता है, हालांकि न्यायालय घोषित करता है। जिनके ऊपर पंचायत, बिजली या बैंक, सरकारी समिति के 1 साल से अधिक का पैसा बकाया हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सहकारी समिति से पैसा ले लेते हैं, बिजली लगवा लेते हैं, जलाते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं, तो दोस्तों बैंक से लोन ले लेते हैं, फ्रॉड करना चाहते हैं। तो इसी बहाने सरकार चाहती है कि ये लोग पैसा कुछ जमा कर दें, सरकार के खजाने में पैसा भी आ जाए, तब ये लोग पंचायत चुनाव लड़े, तो कुछ ना कुछ रिकवरी सरकार को राहत देती है। तो इसके लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लगता है। दोस्तों, पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा, जैसे ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पंचायत में ठेका लेता है, ठेका का मतलब उसको बोला जाता है, जैसे आपके यहाँ कोटेदार होगा, कोटेदार ठेका ही माना जाता है कि उसको ठेका मिला है कि राशन बांटने का। और सप्लाई, वही बात होती है। सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति। पूर्ति का मतलब होता है कि सरकारी अनाज को वितरण करने का काम लेता है, या कोई व्यक्ति लाइसेंस बनवा लिया है, वो क्या काम करता है, ग्राम पंचायत में नाली, खड़ंजा, ये सब काम करवाता है पंचायत में। तो ऐसे व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कहने का मतलब सीधा तौर पर मान लीजिए कोटेदार,
कम से कम कोटेदार तो आप मान लीजिए, उनके परिवार से भले कोई लड़ जाए, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं नहीं लड़ सकता है। ये नियम है सरकार का। लेकिन बहुत सारे लोग पंचायत में ठेका लेते हैं सड़क बनाने का, ये भी नहीं लड़ सकते। चुनाव खर्च का हिसाब ना देने वाला, यदि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का हिसाब विवरण नहीं देता है, जैसे पिछला चुनाव लड़ा और पिछले चुनाव में उसमें लिमिट होती है, जैसे चुनावी खर्च का नियम आया है कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10,000 और लगभग 1,25,000 शायद है प्रधानी के लिए, 1 लाख है बीडीसी के लिए, ना ऐसे ऐसे बनाया गया है। 2.5 लाख रुपया है जिला पंचायत सदस्य के लिए। जो लोग मतलब कि चुनावी खर्च का हिसाब पिछली बार नहीं दिए थे, वे लोग नहीं लड़ पाएंगे। झूठे जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि दोस्तों आरक्षण के तहत सीटें आती हैं यहाँ पर पंचायत चुनाव में, बहुत सारे लोग झूठा प्रमाण पत्र लगा करके एससी की सीट पर लड़ लेते हैं चुनाव, एसटी की सीट पर लड़ लेते हैं, प्रधान बनने की कोशिश करते हैं, ओबीसी की सीट पर लड़ लेते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया गया कि जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी का गलत सर्टिफिकेट लगा करके पंचायत का चुनाव लड़ा और प्रधान बन गया, तो बाद में अगर पकड़ा जाएगा तो उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी, उसकी प्रधानी भी चली जाएगी। बहुत सारे लोग नौकरी पा जाते हैं, कुछ दिन नौकरी कर लेते हैं, तनख्वाह उठा लेते हैं, उसके बाद पता लगता है तो उसके बाद कार्यवाही हो जाती है। आप सबको पता होगा, उसके बाद कार्यवाही बहुत बड़े पैमाने पर होती रहती है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे चलिएगा, 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे, ये नियम हरियाणा में लागू है, राजस्थान में लागू है, असम में लागू है कि जिसके घर में 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे, जिसके मतलब कि एक व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नगर पालिका वाले में तो बिहार में भी नियम है, मतलब कि 2 बच्चों से अधिक की संख्या अगर होगी, अगर बाद में पता लगा तो सदस्यता चली जाएगी, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, फिर से उपचुनाव होगा। तो दोस्तों इस पर अभी उत्तर प्रदेश में विचार चल रहा है। ये नियम आने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर ये नियम आता है तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने लोगों को कहीं ना कहीं एक जनसंख्या नियंत्रण में भी भूमिका रहेगी। शौचालय ना होना, जिस घर में शौचालय नहीं हो, दोस्तों बहुत सारे लोगों के यहाँ शौचालय नहीं रहता है, लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों के यहाँ शौचालय बन चुका है। तो दोस्तों इसके लिए बकायदा आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, शपथ पत्र बनाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ शौचालय है और हम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो शौचालय नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों संसद विधानसभा के सदस्य, जैसे जो लोग सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, जब पंचायत का चुनाव होगा 2026 में, तो 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आया रहेगा। जो विधायक वर्तमान का है वो सोचे लाओ जिला पंचायत सदस्य लड़ ले, उसके बाद अध्यक्ष बन जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ लेंगे, सत्ता का प्रयोग करके जीत जाएंगे, उसके बाद हम विधायक से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। पंचायत के चुनाव में आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, तब आप लड़ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लड़ सकते। अगर आप विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक से बड़ी पदवी मानी जाती है, बड़ा पैसा है, बड़ा फंड है, तो बहुत सारे लोग चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि सांसद है तो विधायक का चुनाव लड़ लेता है, विधायक है तो सांसद का लड़ लेता है, लेकिन पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। अपने परिवार में भले लड़ा दे। पंचायत में सदस्यता दोस्तों पहले से किसी अन्य पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत का मतलब आपका गांव होता है, आपके गांव में मुखिया का चुनाव, प्रधानी का चुनाव आपके गांव का ही व्यक्ति लड़ सकता है। क्षेत्र पंचायत का मतलब क्षेत्र पंचायत बड़ा होता है, क्षेत्र पंचायत में बीडीसी जिसको बोलते हैं और जिसके माध्यम से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। आप अगर बीडीसी का चुनाव अपने ब्लॉक में कहीं से भी लड़ सकते हैं, बशर्ते जाति के आधार पर जो सीटें आती हैं वो आई रहे। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है, कार्यकाल पूरा ना हुआ हो तो दूसरी पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों ये सब है नए नियम। इन्हीं नए नियमों के आधार पर आप सभी साथियों को मैं बता रहा हूं कि ये नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर ये नियम नहीं लोग फॉलो करते हैं तो चुनाव नहीं लड़